लोग ना अक्सर दावतों का मेन्यू जो है वो डिसाइड करते हुए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। सो अगर मैं आप लोगों से टिप लूँ कि आप लोग बताएं कि हम एक अच्छी मुनासिब दावत जिसमें बहुत ज़्यादा डिशेज़ बनाओ लेकिन कम डिशेज़ हों, तो हम कौन सी डिशेज़ का इंतखाब कर सकते हैं? देखो आजकल के हिसाब से वैसे तो हम गैस के ऊपर होता है डिपेंड, उसके हिसाब से खाने बना रहे होते हैं सही बात कि है। गैस कब चली जाएगी और गैस कम टाइम पे लिए होती है, तो ऐसे खाने बनाएं जिसमें आपको देर ना लगे, जल्दी बन जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे नहारी है वो अगर आप पहले से चढ़ा दो, उसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं होती, सबसे ईजी मुझे नहारी बनाना लगती है। यस, टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा वक्त लग जाता है। हाँ वक्त लगता है, लेकिन यह है कि अगर आप एक दिन पहले उसे रेडी कर लें और जब आपका सर्विंग का टाइम होगा तो उसमें बघार दे दें। ये निहारी बनाने, मैं निहारी को तरजीह दूंगी। फ्राइड आइटम थोड़े कम कर लें क्योंकि गैस का ऐसा इशू है कि फ्राइड आइटम बिल्कुल दावत से आजकल निकाल दिए मैंने, देर आपको बनाने तक, ठीक है। हाँ, ये फ्राइड आइटम्स मैं निकाल देती हूँ। निहारी हो गई, उसके बाद मैं बनाती हूँ सिंगापुरियन राइस। ये आप डिश में पहले से कर लीजिए, बना के रख लीजिए, उसके बाद मैं जब माइक्रोवेव में मैं उसे गर्म कर लेती हूँ, क्लिंग रैप से मैं उसे पैक कर देती हूँ। ये मेरी दूसरी डिश हो गई जो कि चावल और उससे मिक्स हो गई, तो बिरयानी तो यहाँ पे बिल्कुल आउट हो गई। हाँ, अगर आप बिरयानी की जगह पुलाव बनाना चाह रहे हैं तो पुलाव की यखनी एक दिन पहले बन जाती है, तो वो दूसरे दिन आप उसमें चावल डाल लेंगे तो वो इजी आपका टाइम बच जाएगा उसमें। तो पुलाव हो गया। बाकी ये है कि फ्राइड आइटम वैसे तो मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन अगर आपने पहले से कुछ बना के रखना है तो स्टीम वाले आइटम बना के रख लीजिए, वो आप गर्म कर लेंगे माइक्रोवेव में। ये मेरी दावत का ये मेन्यू होते हैं खासतौर पर। और मीठा एक दिन पहले बना लेते हैं हम लोग, जैसे खीर हो गई। खीर की भी एक ट्रिक बता रही हूँ, ये बावर्चियों की ट्रिक होती है जो मैंने अब तक सीखी हुई है। कि एक है मेरे अंकल होते थे, उन्होंने मुझे बताई कि जब आप खीर बना लें तो उसमें एक बघार डलता है। खानदान के आदमी कितने सुगढ़ते हैं, मैं तो ये देख रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि लोहे की चीज को आपने खूब गर्म करना है, दहकाना है और खीर में उसका बघार देना है, गरम लोहे का। ये बघार होता है खीर का। मैं सोची क्या हो सकता है, कोई कफकीर हो सकता है लोहे का बघार। खीर में बघार डलता है लोहे का। लोहे को खूब आप दहका लें चूल्हे के ऊपर, जब बहुत गर्म हो जाए तो उसको आप डायरेक्ट घी में डाल दीजिए, खीर में डाल दीजिए, वो आपकी खीर में जायका आ जाएगा, बर्निंग फ्लेवर आएगा। अब मैं समझ गई, वो स्मोक फ्लेवर देने के लिए कि अक्सर लोग अपना जब खीर पकाते हैं तो जलाते हैं, हल्का सा लगाते हैं नीचे ना, ताकि उसका एक बर्निंग फ्लेवर आता है, जैसे आपकी खीर बड़ी सोंधी और बहुत अच्छी मिट्टी वाली लगती है। तो ये जो बता रही हैं जाहिर सी बात है वो तो पुराने बावर्चियों का ट्रिक है जो मैं बता रही हूँ इस वक्त की। भाई मैं ये शो है जो कॉपी पेंसिल, मेरी तो खैर क्योंकि उम्र की वजह से याददाश्त अब थोड़ी जाने लग गई है, तो लेकिन ये वाकई नोट करने वाली चीज है कि आपने कोई कफकीर, आपने कोई चीज, कोई चम्मच आपने चाय गर्म करके आपने वो डाल दिया उसमें, आपने उसमें बघार दे दिया खीर का। तो ये सारी चीजें जो पहले से आप रेडी करके, हाफ कुक वाली चीजें आपने एक दिन पहले रुक कर ली, उसके बाद आपने जिस दिन दावत है उस दिन आपने। मुझे लगता है खीर भी ना एक दिन थोड़ी सी पुरानी ठंडी जो फ्रिज लगी वो ज्यादा चलती है। सकूरियों में रखी हुई जमाते हैं हम, जो मट्टी के जो सकूरियां होती है ना, उसके अंदर जमा के। सबसे अच्छा मेन्यू है कि आप टिक्का बनाएं, आपने मैरिनेट करा 2 दिन पहले और आप उसको बना के फ्रीजर कर दें। पूरा पैकेट किया, मसाला लगाया, आपने फ्रीजर कर दिया, 1 दिन पहले आप उसको बनाएं और उसको बंद कर दें, कोयले का दम लगा के पूरा रेडी कर दें। और आप उसको किसी बर्तन में, हॉट पॉट में या कोई ढक्कन जिसमें अच्छे से वो ढक्कन बंद होता हो, कोई भी पतीली ले सकते हैं, रखकर आप फ्रिज में रख दें। दावत से 1 घंटा पहले धीमी आंच पे उसको रख दें। ताज़े तरीन आपके टिक्के, बिहारी बोटी, चिकन टिक्का, बीफ कबाब जो भी हैं, बारबेक्यू आपके लिए बहुत आसान है। उसके साथ आप ग्रिल वेजिटेबल्स रख सकते हैं। अगर आपकी आंच जो है वो बहुत अच्छी नहीं आ रही तो वो तब भी ग्रिल वेजिटेबल्स बॉईल हुए के रखे हुए, तो आप उसके साथ आप मिक्स एंड मैच करके वो एक अच्छी सौते कर सकते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, बिरयानी और पुलाव का मैं पुलाव का इसलिए नहीं कहूँगी कि बाज़-ओ-क़ात गैस आपकी इतनी ज़्यादा नहीं आती कि वो चावल उबलते नहीं हैं। ज़ीरा राइस बनाएं, क्योंकि किसी भी सालन के साथ वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चिकन कढ़ाई आपकी होगी, निहारी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। चिकन कढ़ाई, बारबेक्यू, फ्राई आइटम की जगह वही आप स्टीम पे जाएं। हाँ, आप साइडलाइन पे छोले रख सकते हैं, दही बड़े रख सकते हैं, सिंगापुरियन राइस रख सकते हैं, आप लजानिया रख सकते हैं, आप जो है वो छोटे छोटे आप अब मोमोज रख सकते हैं। अगर आप जो है वो वोंगटाओ नहीं रख रहे या स्प्रिंग रोल्स नहीं रख रहे या मिनी समोसा नहीं रख रहे, तो आप मोमोज रख लें, उसी को आप स्टीम बेस करके सॉस के साथ कर दें। मीठा ऑब्वियस है 1 दिन पहले, तो ये सारी चीजें 2 से 3 दिन पहले बना के फ्रीज करके छुट्टी करें। वैसे पाकिस्तान का क्या कहते हैं, मैं कौमी मीठा बोलूँ तो फरा शफर वो क्या होगा, वो खीर है या ट्राइफल होगा? जर्दा
नहीं जर्दा तो हम लोग नहीं खाते। जर्दा, हाँ, जर्दा अब लोग इतना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, ट्राइफल भी है और एक खीर है। आप शादियों में जाएं, चाहे गुलाब जामुन रख लें, चाहे आप केक काउंटर हो, लेकिन ये खीर जरूर होती है। वो लाजमी होती है खीर। और सर्दी हो जाए तो गाजर का हलवा हो गया। जिस जगह खीर होती है ना, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यार इन्होंने वेटेज दे दी है। मतलब खीर जैसे लाइक जैसे बहुत सारे ममालिक घर में भी ऐसे टर्की होता है। वायरस में भी, हाँ, लेकिन जैसे बहुत सारे ममालिक में ना, अगर आप उनको चिकन में अगर खाना बनाए ना, तो वो कहते हैं यार चिकन से हमें इज्जत नहीं दी मेहमान को। अगर आपने जब तक मटन या उसको लैम ना खिलाओ, ठीक है, टर्की वगैरह में और ऐसे बहुत सारे आप अजरबैजान वगैरह चले जाते हैं, उनको होता है जी लैम। किसी भी आप अरबिक कंट्री में भी चले जाए, उनका भी यही है। तो बिल्कुल खीर भी ऐसा, अगर किसी के आने में आपने खीर बनाई हुई है, चाहे वो जितनी मर्जी झटपट बन जाए, इसका मतलब है आपने इज्जत दी है, आपने इज्जत दी है, आपने खीर बनाई है। अच्छा, एक और चीज ये ऐड करो मदिया, आप इसमें दम का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा इजी होता है और क्वांटिटी में भी बनता है। और दूसरा हलीम, आप हलीम को 1 महीने तक फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं और आपको लगता है, और बस आप उसको फ्रेश करके भगाड़ लगाएं ना, वो खराब होता है, कुछ नहीं होता, जो टाइम सेविंग करता है। ये मेरे घरों में जो घर में हम दावत करते हैं ना, वो बाहर की तो अलग बात है, शादियों की। घर में मेरा जो ये माइंड होता है कि मैं इतनी चीजें बनाऊं कि लोग शौक से खाएं, पेट भर के खाएं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बनाती, क्योंकि आप ज्यादा बनाए ना, फिर लोग एक चीज अच्छी तरीके से खा नहीं सकते। फिर उनको पता ही नहीं, फिर हमें कहना पड़ता है ये तो ट्राई करें, ये तो ट्राई करें, हमें कहना पड़ता है इतनी मेहनत की, ये तो ट्राई करें। तो दिल दुख रहा होता है। तो मैं इतना ज्यादा मैं नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, या तो मेरी शामी कबाब हो गई, मैं समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ, उसके बीफ के कीमे के समोसे, शामी कबाब पहले से बना के रख देती हूँ, फ्रीज कर देती हूँ। और जब गैस आ रही होती है ना तेज, तो मैं इसको फ्राई भी कर लेती हूँ। अच्छा, बिल्कुल फ्राई करके उसको, इसका एक तरीका होता है समोसे फ्राई करने का, बहुत धीमी आंच पे आप फ्राई करेंगे तो 4-5 घंटे तक ये बिल्कुल भी नरम नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। फिर जब हमने सर्व करना हो तो आपने 1-1 मिनट का माइक्रोवेव कर लिया। तो मैं करती ही यही हूँ, मैं पहले से कुछ भी नहीं करती, मैं उस टाइम पे नहीं करने बैठती क्योंकि टाइम लग जाता है। एक तो घर में महक भी आती है, जब मेहमान आते हैं तो एकदम लगता है अच्छा सा वो हो रहा है कि कोई फ्राई हुआ है। अच्छा, मेरी तो ये दोनों में से एक चीज होती है, या तो मैं शामी कबाब हो जाती है। मैं टिक्के विक्के बहुत कम ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, बेदर्दी से भी खाते हैं। इतना बड़ा पीस ले लिया, थोड़ा सा खा के छोड़ देते हैं, वो इतना बुरा लगता है हमारा। आपने जितना खाना उतना ही ले लें, तो ऐसा नहीं होता। और खीर तो मेरी लाजमी होती है, या तो ट्राइफल हो जाता है या तो खीर हो जाता है। और बाहर से कुछ मुझे मिठाई मंगाने तो मंगवा लेती हूँ, अदरवाइज नहीं। अच्छा, या तो मैं कढ़ाई बनाती हूँ, या तो मैं भुना हुआ सालन। ये मेरी टीम पूछिए सब कहाँ होता है, एड्रेस बताएं। या मैंने बता दिया, मैं सारी चीजें नहीं बनाती। एक मेरा सालन हो गया, एक राइस में या तो बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, हैदराबादी पुलाव हो गया, कुछ भी एक चीज होगी। फ्राई में एक चीज होगी, मीठे में एक चीज, और एक में गुलाब जामुन मुझे बड़े पसंद है तो मैं मंगवा लेती हूँ, ठीक है। और सलाद, रायता, बस मेरा दैट्स। मैं और कुछ, फिर आइसक्रीम में बहुत लास्ट में सर्व करती हूँ। आइसक्रीम जैसे वो जाने वाले होते हैं ना, थोड़ी देर बैठ जाए, आइसक्रीम दे रही हूँ, और फिर जब जाने वाले फिर थोड़ा और बैठ जाए। मैं नहीं मानती कि आप बहुत ज्यादा मेन्यू रखें, तो फिर लोग है ना, फिर आपके फिर फ्रिज में आपको रखने की जगह नहीं होती, और दिल जल रहा होता है। मैं कब से लगी हुई थी और इन्होंने तो देखो खाया नहीं। अच्छा, हमारे साथ 3-4 चीजें शेफ है ना, तो वो होता है कि कोई नई चीज, एक नई सेपरेट चीज बनी हुई होगी घर के अंदर। देखिए, नई चीज है ना, मैंने ट्राई किया है, जैसे समिया कह रही है, मैंने ट्राई किया है। फिर अगर मैंने 10 लोगों की दावत की या 8 लोगों की है ना, उसमें 2 लोग नई डिश खाते हैं, जो 6 होते हैं ना वो नहीं खाते। हाँ, वो नहीं खाते, तो फिर क्या हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। मैंने बड़ा ट्राई किया है, लेकिन वो नहीं खाते। तो फिर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वही बनाओ जो उनको आदत है। जो वो खाते हैं वही बनाओ, वो भी खुश, हमारी भी जान छूट गई। महविश, आप बताएं। मेरे ख्याल से जो मेहमानों को पसंद होता है, जिस तरह से वो बनाएं। और एक हमारा मील प्रेप होता है ना पूरा, वो लाजमी करना है। उसके अलावा हमारे पास मेन कोर्स होता है, एपेटाइजर होता है, उसमें एक डिश बना लें। सबसे पहले डिपेंड करता है कि मेहमान जो है वो कौन है, पाकिस्तानी फूड पसंद करते हैं या कॉन्टिनेंटल फूड, या कौन सी फूड पसंद करते हैं, उस लिहाज से फिर बस वो पूरा मेन्यू तैयार करें। और प्रेप जो है वो सबसे पहले ज़रूरी होती है। अच्छा, मेरी तो वैसे घर में भी आदत है कि मैं किचन में 15 मिनट पहले भी अगर जाती हूँ ना, तो खाना पूरा तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं उसी वक्त हर चीज़ काटने वाटने का वाला काम नहीं करती। ऑमलेट के लिए हर चीज़। अच्छा, मैं बच्चों के लिए फ्राइज जरूर बनाती हूँ, मैं भूल गई, मेरा फ्राइज लाजमी होता है। क्योंकि बच्चे जो है ना वो खाते नहीं है, तो मैं फ्राइज जो है ना वो घर पे ही बना लेती हूँ। या तो फ्राइज या फिर बच्चे बिरयानी भी, बिरयानी भी खाते हैं। छोटे बच्चे फ्राइज ज्यादा खाते हैं, तो मैं उनकी प्लेट उनके सामने रख देती हूँ, तो बच्चों का पेट तो फ्राइज से ही भर जाता है। अच्छा, मैं महविश से जानना जरूर चाहूंगी। महविश कहते हैं 15 मिनट पहले भी अगर किचन में जाऊँ तो सब चीजें बना दी। तो महविश के पास ऐसी क्या ट्रिक्स है, हम जानेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक आगे कहीं मजा आएगा।
जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात ये करें कि अक्सर लोगों के जब वो खाने बनाते हैं ना, क्योंकि आज हमारे से बड़े ट्रेन लोग हैं, वो लोग हैं जो जिनसे आप लोग सीखते हैं और वो लोग हैं जिनसे हम भी सीख रहे हैं, तो कुछ टिप्स तो हमें बहुत अच्छी मिल चुकी हैं और वक्त है क्योंकि पता नहीं चला अभी हमारा तकरीबन आखिरी कुछ चंद लम्हात हैं, तो मैं जा रही महविश से भी ज़रा हम ट्रिक लें। महविश, ये 15 मिनट जो आप कहती हैं कि आप जाके सब चीज़ें कर लेती हैं, तो लोग आपके घर अगर मेहमान आते होंगे आपको तो टेंशन ही नहीं होती होगी? नहीं, मेहमान वैसे हमारे यहाँ बहुत कम आते हैं, अभी मैं फ़रा को बता रही थी, लेकिन बेसिकली बहुत कम आते हैं। अच्छा, वैसे पहले आपने इसे नोट किया, पहले जो मेहमान है ना, मुझे याद है बचपन में कभी एकदम घर के बाहर बेल बजी तो देखा चल अम्मी की कजन आ गई, कोई भी आ जाता था और हम इतनी खुशी होते हैं ये आ गए, अबू कहते हैं और सब बहुत खुश होते थे कि मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। अब ये लोग होते हैं आप पहले मैसेज कर लें, कॉल कर लें, अब हम ये गुड मैनेजमेंट का शुमार होने लग गया है। जी, असल में हम लोग घर पे नहीं होते, उसके अलावा ये कि तरीका ये है कि आप पहले कॉल करें फिर आएँ, ठीक है? अच्छा, मेरा प्रेप क्लियर कर दिया है। असल में घर पे नहीं होते। हाँ। नहीं, देखिए होता ये कि प्रेप इसीलिए करनी पड़ती है ना कि अगर घर हम 15 मिनट पहले आए, मेरे पास एलपीजी है, वो जो सिलेंडर होता है वो भी इलेक्ट्रिक जो हॉट प्लेट होती है वो भी है, लेकिन असल में होता ये है कि हम क्यों यूज़ करें, जो चीज़ आपकी गैस है उसकी तो आपने बिल देनी है ना, तो 15 मिनट पहले भी अगर मुझे दूसरी का भी बिल देना, हॉट प्लेट का भी बिल देना, चल रही है। नहीं, वो कुछ चीज़ें शेयरिंग पे चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें टीवी पे देख रहे हो लेकिन कुछ चीज़ें शेयरिंग पे चल रही होती हैं, तो फिर क्यों हम ज़ाया करें ना, पैसा तो इसी तरह से बचत होती है। तो 15 मिनट पहले का हिसाब देखें, ये होता है कि अगर मैरिनेट करके रखा हुआ है, जैसे कि अगर मैं रॉ चिकन लेकर आई हूँ ना, तो रॉ चिकन को मैं कभी भी रॉ चिकन करके नहीं रखती। अच्छा, मेरे पास डीप फ्रीजर नहीं है, ठीक है? नहीं, मैं वीकली अगर गोश्त लेकर आ रही हूँ, मैं इसलिए उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि अगर जो लोग समझेंगे हमारे पास डीप फ्रीजर है ही नहीं, हम कैसे मैरिनेट करें, हम कैसे प्रेप करें, ये बहुत आसान तरीका होता है कि जितना आधा किलो गोश्त अगर बनना है तो उसको रखें ही नहीं आप इस तरह से, वो रॉ चिकन को या रॉ मीट को मैरिनेट करके रखें। अगर आपने एक हफ्ते का मील बना लिया है ना, प्रेप बना लिया है, कौरमे को कोरमा मसाला डालें और बाजार से ले लें या फिर घर में अगर कर रहे हैं तो वो करके सारा कुछ रख दें, उस पर लिख दें, हाथ से लिख लें, स्टिकर आते हैं आराम से, आसानी से मिल जाते हैं, वो एक स्टिकर के काट लें। उसके अलावा कबाब्स और समोसे तो नॉर्मली बन रहे होते हैं हाँ जी। और बाकी ये कि अगर आपने वो जो फ्रोजन पराठा है वो हम ये कोशिश करते हैं बाजार से लाएं, ये जो ब्रांड्स हैं उनके नहीं, घर में बना के उसको रख लें, रैप कर करके आटा गूंद के जो फ्रोजन रोटियां बनती है, जो कि देसी जो हमारा फाइन आटे के अलावा जो चक्की का आटा होता है, अच्छा वो टूटने का डर नहीं होता? सेक लेते हैं, नहीं, हल्का सा सेक लेते हैं तो वो सही, उसको फिर आप ना उस बटर पेपर पे करके रख दें जी। लेकिन ये होता है कि आपने अगर वीकली, अगर आपके पास कम जगह है तो वीकली बेसिस पे काम करें, उससे भी कम जगह है, छोटा फ्रिज हो तो 3 डेज पे काम करें। लेकिन अगर 3 घंटा लगा के आप किचन में काम कर लेंगे ना, तो आपका और जो टाइम है ना वो काफी बच जाएगा। हम बाजार से आ रहे हैं तो फिर वो बाजार से चीजें लेके आ रहे होते हैं, गोश्त को पहले से बॉईल कर लें, मसाले आपके पिसे होने चाहिए, आपके जो टमाटर है, अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो पहले से तैयारी, 2 दिन पहले तैयारी। सबसे बड़ा काम चाय बनाने खड़े हुए हैं, बस पत्ती जो है वो उसमें नहीं होता जार में, हमारे पास चीनी जार में नहीं होता, तो बच्चे पूछ रहे होते हैं कि कहाँ है, तो रिफिल करना जरूरी होती है चीजों को, ये पहले से मैनेज अगर रखेंगे तो फिर नहीं होता। अच्छा मदिया, मैं टेस्ट की बात करूँ, मैं जल्दी से छोटी सी बात कर लूँ कि कढ़ाई जो होते हैं ना, मर्द हजरात बोलते हैं वो बाहर जैसी कढ़ाई में मजा नहीं आ रहा, ये खुशबू ही नहीं आ रही, तो हम घर की खवातीन, मैं तो खैर वही उसी तरीके से बनाती हूँ, घर की खवातीन क्या करती हैं, सारे मसाले, अच्छा टमाटर बहुत डाल देती है, 1 किलो अगर गोश्त है तो 1 किलो ही टमाटर डालती है, वो पहले से ही दिमाग बना हुआ है कि 1 किलो गोश्त नहीं, टमाटर थोड़ा कम डालें, क्योंकि टमाटर की वजह से वो टमाटर ही आ जाते हैं आपके, तो आपने कम थोड़े डालने हैं इससे। और क्या करना है, मैं आपको जो एक फ्लेवर की बात बता रही हूँ ना, जैसे आपने जो मसाले, जो आपकी रेसिपी आपने वो कर ली, अच्छा कसूरी मेथी होती है ना, कढ़ाई के टेस्ट को बहुत ज्यादा इन्हांस करती है, तो आपने क्या करना है, उसको आपने पहले थोड़ी सी ऐड करनी है, अगर आप 2 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून आपने मसाले में जिस तरह से आप बना रही हैं कर लें, जब कढ़ाई बिल्कुल बनने वाली हो, अब ये रेडी है, गोश्त भी गल चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, फिर 1 टेबल स्पून जो है वो पानी में भिगो के फिर वो आप ऐड करके आप इसको ढक के रख दें, फिर वो जो वो इतनी अच्छी जो खुशबू आएगी जब आपके खाएंगे आपके घर के मर्द हजरात जो बहुत आपकी नुक्ताचीनी करते हैं, तो उनको हर बाइट में ना वही बाहर वाला फ्लेवर आएगा। तो ये छोटी सी टिप दे दी मैंने आपको टेस्ट की और उसमें कढ़ाई पर मक्खन में बनाए तो बड़ी मजे की बनती है, और लास्ट में बघाड़, लास्ट में एक और चीज, जैसे कि टेस्ट की बात हम कर रहे हैं और रैप अप कर रहे हैं, जो चीज़ ही बनाएं तो उसमें अगर आप बाहर वाला फील लेना चाहते हैं तो 2 इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल बेस्ट हैं। उसके लिए आपने थोड़ा नमक और मिर्च का ख्याल रखना है, क्योंकि आप इसके ऊपर कुटी हुई काली मिर्च जो कि आपके बाहर के खाने को फ्लेवराइज करती है, जो आपके घर के खाने को मार्केट जैसा खाना बनाएगी, और दूसरा चाट मसाला। अगर आप सिंपल कढ़ाई के अंदर भी चाट मसाला डाल रहे हैं, आप नॉर्मल टिक्का बना रहे हैं उसमें डाल रहे हैं, कीमा बना रहे हैं तो चाट मसाला डाल रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी मिर्च और नमक को कम रखेंगे ताकि चाट मसाला उसको कवर अप कर ले। और जो कुटी हुई काली मिर्च होती है, जो क्रश की हुई होती है,
वो आप डाल के अगर आप दम लगाएंगे ना, तो आप यकीन करें घर का बना हुआ कोई भी खाना होगा ना, उसकी खुशबू, उसका जायका आपके ढाबे वाली सब्जी में भी आएगा, आपके वो कढ़ाई में भी आएगा। आप कोई भुना सालन भी खा रहे हैं तो ये प्रॉपर फील आता है। मेरे हस्बैंड कभी भी सब्जी नहीं खाते थे, तो भून के आखिरी में हरी मिर्च, हरा धनिया के साथ काली मिर्च और चाट मसाला, तो जब वो बंद करके जब आप ढक्कन खोलते ना, तो जो उसका खुशबू आती है, तो 3 तरीके से तो खाते हैं। काली मिर्च का तो अपना बड़ा तो जबरदस्त टेस्ट है। आप देख कर खाते हैं, आप सूंघ के खाते हो, फिर आप प्रॉपर खाते हैं। हाँ। तो वो आप पहले ही उसको इतना ज्यादा डाइजेस्ट कर चुके होते हैं कि आपको वाकई में लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा खाना बना है। तो ये छोटी छोटी चीजें, और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें। देसी अगर आप खाने बनाते हैं तो गोल मिर्च आपने काटनी, यानी कि गोल गोल छुरी से, और अगर आप कॉन्टिनेंटल और चाइनीज बना रहे हैं तो उसको लंबी लंबी काट के, और उसमें नमक और चीनी का इस्तेमाल होगा। नमक और चीनी का इस्तेमाल होगा। जितना कॉन्टिनेंटल, जितना चाइनीज आप बनाएंगे तो नमक, चीनी, काली मिर्च, चाइनीज चिकन पाउडर, और उसके अंदर जो है वो डार्क सोया सॉस, ये कुछ चीजें हैं, और हरी मिर्चें और लहसुन। ये प्रेप है, ये प्रेप है चाइनीज का। आप दुनिया जहां का प्रेप कर लें, वो चाइनीज का प्रेप है। और जब आप पाकिस्तानी खाना बनाएं तो हरा धनिया, नींबू, पुदीना नहीं, पुदीना सिर्फ चावल बॉईल करने के और उसको निकाल दें, खाने के अंदर पुदीना नहीं आना चाहिए। सिर्फ हरा धनिया, नींबू, चाट मसाला, काली मिर्च, किसी में से कसूरी मेथी तो वो, या अदरक, बस। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने का कोई अरोमा नहीं है। कढ़ाई का मैं एक दे दूंगी। कढ़ाई अगर घर, हमेशा जब मैं घर में बनाती हूँ तो बाहर का टेस्ट लाने के लिए मैं लोहे की कढ़ाई में कढ़ाई बनाती हूँ। एंड देन उसके ऊपर जैसे कोयला कढ़ाई आपको बाहर आराम से मिलती है, तो उसके ऊपर फिर आपने कोयले का स्मोक दे देना है, और लोहे की कढ़ाई में बनाए हमेशा। और जब ऊपर हम स्प्रिंगल करते हैं तो साबुत धनिया और जीरा ये भुना हुआ, ये पीस के आप थोड़ा सा स्प्रिंगल कीजिए, आपको बाहर वाला ही टेस्ट मिलेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मेरे हस्बैंड भी जो बनाते हैं, एक ही चीज बनाते हैं साल में एक दफा, और उसके बाद पूरा साल हम उसको मैंने कढ़ाई बहुत अच्छी बनाई, एक ही साल में एक थोड़ा सेकंड है, आजकल ना एक रांझा गोश्त चल रहा है, बहुत ज्यादा रांझा गोश्त चल रहा है, बहुत सुपर हिट गाना है। और गाना कह रही हूँ मैं हीर वाली कढ़ाई भी बनाना चाहती हूँ। अच्छा, होता क्या है कि लोग, हाँ, एक बहुत मुझसे लोगों ने कहा, क्योंकि उसमें ना पानी डलता है, ना उसको स्टीम होता है, ना वो बेक होता है, वो सिंपल पतीली के अंदर अपनी गर्मी से, पतीली की शिद्दत से पकता है, तो ये ऐसा बनता है। बिल्कुल रोज का रिश्तेदार है ये तो। बिल्कुल नहीं, आप सिंपल मटन लेते हैं या चिकन लें, आप उसको अच्छे से धो लें, फिर नमक में डाल के अदरक लहसुन का पाउडर, और आप उसको फ्राई कर लें ताकि जो गोश्त है वो अच्छा सा कलर पकड़ ले। अच्छा, जब गोश्त पकड़ लेगा कलर, आप उसको निकालिए, फॉइल पेपर के अंदर आप उसको सब चीजें रखनी। उसमें मसाले हैं सिंपल, जीरा, काली मिर्च, लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, बस उसी का आपने ब्लेंडर कर लिया चॉपर के अंदर, वो एक जा मसाला बन गया। भुरकना है नमक, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी डाल चुके हैं तो आपको फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। मिक्स करके आप फॉइल पेपर बंद कर दें, ना पानी ना तेल, कुछ भी नहीं है, बस पतीली में नीचे एक पॉट रख के, ताकि वो चिपके नहीं पतीली से, ताकि गोश्त ना जले आपका। कोई भी स्टैंड है, और रख के आप उसको बंद कर दें। प्रेशर कुकर में बगैर सीटी लगाए, या आप ढक्कन है उसमें आटा लगा के बंद कर दें 45 मिनट्स। अब यकीन करें, मटन हो, कोई मैरिनेशन नहीं है, पूरा गोश्त ऐसे के हड्डी की तरह, हड्डी अलग गोश्त, रांझा गोश्त। आजकल शादियों में, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि लोग बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो गया है। ओए होए होए। अच्छा, आपने जो लोहे की बात की, इसका मतलब है लोहे का अपना, जैसे कहते हैं मट्टी की हांडी में जो दाल बनाई जाती है उसका अपना टेस्ट होता है। तो आपने लोहे की बात की, वो आपने जो खीर वाली बात की उसमें भी लोहे का आपने जिक्र किया, और आपने जो कढ़ाई वाली बात की उसमें भी आपने लोहे की टेस्ट आता है। देखिए, कुछ पॉट्स ऐसे होते हैं कि उस पॉट्स के भी टेस्ट होते हैं। अब अगर हम यही खाने जो हम नॉर्मल बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन में अगर बना रहे होंगे तो उसका टेस्ट कोयले पे खाने बनते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। लकड़ी पे जो खाना बनता है उसका टेस्ट लकड़ी के स्मोक का उस खाने के अंदर आता है। जी, वो जैसे अब स्टेट्स में मैंने एक बार एक खाई, सामन मैंने खाई, तो उन्होंने इसको स्पेसिफिक कहा था कि जी सैंडल वुड के ऊपर स्मोक सामन, उसका अपना टेस्ट। मैंने कहा ये क्या बात है, लेकिन बाकी वो जो सैंडल वुड थी उसका कोरमा बनाए मिट्टी की हांडी में, कोरमा जो देगी कोरमा होता है, आप दीवाने हो जाएं वो कोरमा खा के। कोई बच्ची भी बनाए अपनी अम्मी की रेसिपी। ट्रिक ले लें कि कोरमा हम हमेशा करते हैं दही में प्याज को ब्लेंड कर लेते हैं, वो ब्लेंड नहीं करना, आपने हाथों से दही में, वो दानेदार कोरमा बनेगा आपका। अच्छा होता है ना फ्रीजर में, तो क्रिस्पी हो जाती है जल्दी। ब्लेंड इसलिए करते हैं कि वो क्रिस्पी होती नहीं है, तो लोग कहते हैं आसान तरीका, चलो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया। प्याज को फ्रीजर में रख दें, कैसे उसको पहले हल्का सा फ्राई करें, आप इसको फ्रीजर में रख लें। चम्मच
चलाओ, तो कभी भी प्याज ब्राउन करते हुए उसमें आप बार बार चमचा नहीं चलाएं साइडों तो पे नरम हो चलाएं, जाएगी साइडों पे चलाएंगे ना आप तो नहीं, वो ठंडे फिर तेल वो में होता डालते हैं रहेगा, पहले, हाँ। ठीक है, वो फ्राई करते में जो है वो अंदर की मॉइस्चर निकल जाती है सारी, जो पानी होता है प्याज का वो निकल जाता है, तो उसकी प्याज क्रिस्पी होती है, वैसी हो जाएगी क्रिस्पी। उसके अलावा उसको बटर पेपर या कोई पेपर रख के फ्रीजर में रख दें, फैला के ना थोड़ा सा, तो वो जब निकालेंगे तो वो ऑलरेडी जो है वो क्रिस्पी अच्छा, इसका एक और चूर तरीका हो है जो जाती है। अक्सर घर में लोग प्याज तलते हैं, रखते हैं। तो जब आप प्याज को धोते हैं और उसके बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, जो साबुत प्याज है, फिर आप उसके अंडे की तरह प्याज काट के यानी कि डी शेप में काट के आप उसको फिर फैला के रख दें। ये प्रोसेस है। फिर हल्का कॉर्नफ्लावर, बहुत हल्का सा, ऐसा अगर 1 किलो प्याज है तो उसमें सिर्फ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर करके आप उसको मिक्स करके फिर रख दें। फिर उसके बाद नॉर्मल तेल, जो ठंडा तेल जिसे कहते हैं कि जिसमें कलर ना पकड़े, उस पर रख के हल्की आंच में उसको पकाएं ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए। फिर उसको आखिरी में तेज आंच करके उसको रंग दें। तो ये 2 दफ़ा का प्रोसेस होता है। फिर आप उसको रखें तो फिर आप महीनों तक भी प्याज रखेंगे तो वो क्रिस्पी ही रहता है।